दुनिया फरेब थी, गमे दुनिया फरेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फरेब था। खलकत को हर फरेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा, उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फ़कत, उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। शुक्रिया। उस शख्स की खामोशियां एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था। शेर देखिएगा, आया आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया। आया आया, शुक्रिया, आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताजा। शुक्रिया। आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा। ये हमारी बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमाए मुश्ताक साहब। तो मैं बाज़ औक़ात ये जब शेर महफ़िल में पढ़ता हूँ तो हमारी जो शादीशुदा बहनें होती हैं वो मुस्कुराती हैं, शर्माती हैं, एक दूसरे के कान में सरगोशी करती हैं। अभी भी यही कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। और बाज़ औक़ात तो ये भी ख्याल नहीं करती कि शेर को वैसे ही दोहराना चाहिए जैसे पढ़ा गया है, यानी कि आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। बाज़ वैसे दोहराती हैं जैसे उन्होंने कंसीव किया होता है कि आए और आके झट से मेरे पाँव पड़ गए, मुद्दत के बाद चौधरी साहब का ये ताज़ा। आया और आके झट से मेरे पाँव पड़ गया, मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स। वाजिद भाई, जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं ज़रा सा भी समझा फरेब था। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं ज़रा सा भी समझा फरेब था। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब था। शुक्रिया। दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स, शुक्रिया, मेरा वो पहला इश्क था, पहला फरेब था। तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी। शुएब साहब, तू भाई तू जानता नहीं है, अरे तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, उसका तेरे फरेब में आना। शुक्रिया। तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, शुक्रिया, तू जानता नहीं है मेरे यार को अभी, उसका तेरे फरेब में आना। फरेब था वो बाल गाल आंखें, वो डिंपल, वो तिल, वो होंठ। बनाए बनाए तस्वीर बनाए अपने मर्जी की। वो बाल गाल आंखें, वो डिंपल, वो तिल। मैं मुश्ताक साहब को बताता चलूँ, हो सकता है कोई अपने बुजुर्ग की तस्वीर बना रहा हो, ऐसे हो सकते हैं बुजुर्ग भी। वो बाल गाल आंखें, सो इजाज़त दी जाए इन्हें तस्वीर बनाने की। वो बाल गाल, मेरे साथ बनाइएगा, वो बाल गाल आंखें, वो डिंपल, वो तिल, वो होंठ। वो बाल गाल आंखें, वो डिंपल, वो तिल, वो होंठ। अरे कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आपको बेटा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपको एक नज़्म सुनाने जा रहा हूँ जिसका जो टीप का मिसरा है वो है मोहब्बत है इबादत है। ये मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है। तो जहाँ जहाँ आपको लगे आपने इसी तरह मेरा साथ देना है, मेरे बाद में आने वाले हमारे सीनियर्स का भी, ताकि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अलखिदमत अगली मरतबा इससे ज़्यादा शोरा को मदऊ करे और इससे ज़्यादा वक्त दे। याद रखें, मुशायरा जो है बेटा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, मुशायरा इज़ मोर देन एंटरटेनमेंट। मुशायरा जो है उसमें एजुकेशन, आपको पता ही नहीं लगता कि कब शेर से आपने लुत्फ़ लिया है और कब आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक शेर ने बदल दी है। ये शेर का कमाल होता है, शेर का एजाज़ है। इसीलिए अलखिदमत को बहुत मुबारक, बहुत सारी तालियां बजाएं कि इन्होंने अपनी सकाफ़त और रवायत को साथ लेके चलने की कोशिश की है। मैं उस नज़्म की तरफ आता हूँ, मगर उससे पहले दो शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। इसका भी जो बुनियादी थॉट है वो मैंने कुरान की एक आयत, मुख्तलिफ जो आयात है, कुरान बार बार कहता है कि और तुम खुदा की बनाई हुई ज़मीनों पे गौर क्यों नहीं करते, इन शजर पे, हजर पे, ज़मीनों पे, समंदर पे, परिंदों पे, कायनात पे, जो भी कुछ है उसका मफहूम यह है कि उस पर गौर क्यों नहीं करते, फ़िक्र क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं, तदब्बुर क्यों नहीं करते। ये तदब्बुर, ये गौर, ये फ़िक्र जो है ये हैरानी को जन्म देता है। ये हैरानी नए रस्तों को, नई इजादात को जन्म देती है हर शोबे में। शेर देखिएगा, जो अहले दश्त को, दश्त कहते हैं हम सहरा को,
जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं। देखिए इसने हमें कितना मसरूफ़ कर दिया है ना, हमें इतना मसरूफ़ कर दिया है, हमें सारी दुनिया की खबर है। बराबर वाले कमरे में हमारे बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, वो खांस रहे होते हैं, हमें उनकी खबर नहीं होती है। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली हुई हैं। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली हुई हैं। और ये आप सबकी नज़र है जिस मोहब्बत से तवज्जो से आप सुन रहे हैं। जो अहले दश्त को वीरानियाँ मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियाँ मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियाँ मिली हुई हैं। शुक्रिया। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, आप सब उसी कबीले से हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियाँ मिली हुई हैं। और आखिर में मैं आपको जो नज़्म सुनाना चाह रहा था उसका मिसरा है, टीप का मिसरा है, मोहब्बत है इबादत है। जहाँ जहाँ आपको लगे आप मेरे साथ दोहराइएगा। मैं शायर हूँ तो अक्सर मेरे पास अब वक्त नहीं है, मगर अहले इल्म बैठे हैं, खिदमत की महफिल हो तो कैसे मुमकिन है कि अहले इल्म उसमें ना हो। इस नज़्म का भी जो बेशतर ख्याल है वो सीरत के और इस्लामी तारीख़ के वाक़यात से है। अहले इल्म जान जाएंगे कि कौन सा मिसरा किस वाक़े से आया है, किस हदीस से आया है, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं तफसील से बयान करता। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे, असरार यानी राज। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे, बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। शुक्रिया। मैं शायर हूँ, शुक्रिया वालिद भाई। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे, बताएं तो भला क्या है, मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। आपकी आवाज़ आनी चाहिए। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है। हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पर हंसी लाना, ज़बरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। शेर देखिएगा, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी। इस्लामिक फ़िलॉसफी है लोगों के ऐबों पर पर्दे डालो, खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डालेगा। शेर देखिएगा, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देख कर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। शुक्रिया। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देख कर खामोश रह जाना मोहब्बत है। शुक्रिया बेटा। मोहब्बत है, इबादत है। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। और आपको शेर सुना रहा हूँ, आपको अपना आप नज़र आएगा। ये जेंजी कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जब मगर मेरे पास जब नस्ल नौ जैसा खूबसूरत लफ्ज़ है तो मैं जेंजी क्यों कहूँ आपको। तो नस्ल नौ जो है आपको अपनी तरबियत, अपने बुज़ुर्गों की, अपना रवैया इसमें नज़र आएगा। शेर देखिएगा, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को ज़रा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में, अगर आपने तजुर्बा किया हो तो मुझे आपकी तालियां बताएंगी। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मोहब्बत है, इबादत है। किसी सहरा में माँ के नाम का पौधा लगाना भी मोहब्बत है, किसी सहरा में माँ के नाम का पौधा लगाना भी मोहब्बत है। किसी के दर्द सहलाना, किसी रोते हुए के जी को बहलाना मोहब्बत है। आखिरी मिसरा आप पढ़िएगा कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज़, कि मीठा बोल मीठी बात मीठे लफ्ज़ सब क्या है, मोहब्बत है, इबादत है, मोहब्बत है, इबादत है। मैं बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में जाने से पहले आपको
जिस किस्म के शेरों के लिए बदनाम हूँ वो भी ज़रा सुना दूँ। मुश्ताक साहब कह रहे होंगे अपने मेरी मर्जी के शेर तो सुनाए नहीं वसी ने। कैक्टस समझते हैं आप लोग बेटा? कैक्टस, कैक्टस कौन कौन समझता है ना? इस कदर प्यास थी, वाजिद भाई शेर देखिएगा, इस कदर प्यास थी उस दश्त की वीरानी में, इस कदर प्यास थी उस दश्त की, उस कदर प्यास थी उस दश्त की वीरानी में, कैक्टस चूम लिया बढ़ के परेशानी में। इस कदर प्यास थी उस दश्त की वीरानी में, शुक्रिया, इस कदर प्यास थी उस दश्त की वीरानी में, कैक्टस चूम लिया बढ़ के परेशानी में। हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो। ये जो बच्चे इधर बैठे हैं जब ये शौहर बनेंगे इनको मेरा शेर ज़्यादा याद आएगा। हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। शुक्रिया। हो ही जाती है कोई बात चलो जाने दो, आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी, कैसे कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। बहुत बहुत शुक्रिया। वसी शाह साहब को आपने सुना। वसी शाह साहब ने एक अच्छी बात की कि शेर आपको सिर्फ लुत्फ ही नहीं देता, कुछ सोचने पर भी मजबूर करता है। मैं कुछ अशार में आपको कुछ ऐसी बात भी सुनाऊंगा जिसे सुन के आप यकीनन सोचेंगे कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। कुछ लोग इसलिए यहाँ बेकार मर गए, कुछ लोग इसलिए यहाँ बेकार मर गए, उनसे भी पहले उनके अज़ादार मर गए, उनसे भी पहले उनके अज़ादार मर गए। शेर देखिए हमारे वतन के मुतालिक ही है। ये पगड़ियाँ मिली हैं वरासत में यानी तुम, ये पगड़ियाँ मिली हैं वरासत में यानी तुम, सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। ये पगड़ियाँ मिली हैं, जहाँ सरदारों का निज़ाम मौजूद है वो समझते हैं ये पगड़ियाँ मिली हैं वरासत में यानी तुम, सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। और सुनिए, मीडिया का दौर है तो दो शेर देखिए। भरे बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, भरे बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, उसकी चलती है दुकान जिसकी जुबान चलती है। मीडिया, भरे बाजार में किस्मत की कहाँ चलती है, उसकी चलती है दुकान जिसकी जुबान चलती है। एक से एक है बेपर की उड़ाने वाला, बेपर की एक से एक है बेपर की उड़ाने वाला, जिसकी दुनिया में न चलती हो यहाँ चलती है। एक से एक है बेपर की उड़ाने वाला, जिसकी दुनिया में न चलती हो यहाँ चलती है। और देखिए हमारे ही हालात हैं कि हुनर से रिज़्क कमाना भी काम है भाई, हुनर से रिज़्क कमाना भी काम है भाई, मगर यहाँ तो हुनर भी हराम है भाई, मगर यहाँ तो हुनर भी हराम है भाई। शेर देखिए, हमें बड़ों ने बताया नहीं ये जाते हुए, हमें बड़ों ने बताया नहीं ये जाते हुए, हमारा सारा कबीला गुलाम है भाई, हमें बड़ों ने बताया नहीं ये जाते हुए, हमें बड़ों ने बताया नहीं ये जाते हुए, हमारा सारा कबीला गुलाम है भाई, हमारा सारा कबीला गुलाम है भाई। और शेर देखिए, हमारा शहर लाहौर आबाद रहे, नए तरीके से आबाद हो रहा है। पहला मतला इसी के लिए है। वो जो बर्बाद मकानों, बात पहुंच रही है ना मेरी, वो जो बर्बाद मकानों के मकी होते थे, वो जो बर्बाद मकानों के मकी होते थे,
ये जो ऊंची सी इमारत है यहीं होते थे, ये जो ऊंची सी इमारत है यहीं होते थे दहशतगर्दी। अब जो हर फैसला तलवार से मनवाते हो, अब जो हर फैसला तलवार से मनवाते हो, क्या यही काम मोहब्बत से नहीं होते थे? अब जो हर फैसला तलवार से मनवाते हो, क्या यही काम मोहब्बत से नहीं होते थे? शेर देखिए, बगैर माजरत के शेर सुनाऊंगा कि मिंबरों पर तो उछलती हुई कठपुतलियां हैं, मिंबरों पर तो उछलती हुई कठपुतलियां हैं, इन पे कहते हैं कभी अहले यकीन होते थे। मिंबरों पर तो उछलती हुई कठपुतलियां हैं, इन पे कहते हैं कभी अहले यकीन होते थे। नौजवानों के लिए एक शेर है, क्यों ना पहले किया इजहार मोहब्बत तुमने, क्यों ना पहले किया इजहार मोहब्बत तुमने, तुम भी होते थे यहीं हम भी यहीं होते थे। क्यों ना पहले किया इजहार मोहब्बत तुमने, तुम भी होते थे यहीं हम भी यहीं होते थे। वही कारे ज़िया तदबीर मेरी, वही उजलत भरी ताखीर मेरी, वही उजलत, वही कारे ज़िया तदबीर मेरी, वही उजलत भरी ताखीर मेरी। किसी के पास मैं सारे का सारा, किसी के पास मैं सारे का सारा, किसी के पास एक तस्वीर मेरी, किसी के पास मैं सारे का सारा, किसी के पास एक तस्वीर मेरी। मेरी सांसों से कम जिंदान मेरा, मेरे कद से बड़ी जंजीर मेरी, मेरी सांसों से कम जिंदान मेरा, मेरे कद से बड़ी जंजीर मेरी। एक गज़ल के चंद अशार सुना के और आपकी ज़हमत को तमाम करेंगे। उजड़े दिलों का कोई ठिकाना बनाएंगे, उजड़े दिलों का कोई ठिकाना बनाएंगे, इन बस्तियों को फिर से पुराना बनाएंगे, इन बस्तियों को फिर से पुराना बनाएंगे। शेर देखिए, पाँव रहे तो रक्स करेंगे किसी के साथ, पाँव रहे तो रक्स करेंगे किसी के साथ, आंखें रही तो आईना खाना बनाएंगे, पाँव रहे तो रक्स करेंगे किसी के साथ, आंखें रही तो आईना खाना बनाएंगे। शेर देखिए कि दुनिया में झूठ बोलना आया ना उम्र भर, दुनिया में झूठ बोलना आया ना उम्र भर, महशर में क्या खुदा से बहाना बनाएंगे, दुनिया में झूठ बोलना आया ना उम्र भर, महशर में क्या खुदा से बहाना बनाएंगे। नौजवानों के लिए एक शेर है कि एक पल बना बनाया गुजारा ना जा सका, एक पल बना बनाया गुजारा न जा सका, और कह रहे हैं अपना जमाना बनाएंगे, एक पल बना बनाया गुजारा न जा सका, और कह रहे हैं अपना जमाना बनाएंगे, इन बस्तियों को फिर से पुराना बना। बहुत शुक्रिया आपके समाअत।